और हम लोग का मेन मुद्दा है कि त्रिपुरा में ज़्यादातर लोग बाहर से घुसपैठिए जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते आते अभी पहले हम लोग 100 में से 90% था, 80% था, अभी वो कमते कमते गया, घटते घटते वो अभी 30% में हम लोग चला गया। कई सालों से हम लोग का दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसको हम यही एक बात बताने के लिए हम लोग आ रहे हैं 4-5 सालों से, क्योंकि वहाँ का जो तिपरासा लोग है, जनजाति लोग है, उनको सेव करना ये इंडिया गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। 5-7 दिन पहले एक ऐसा नोटिफिकेशन देखा, वहाँ में जो दिखा है 2024 जो 31 दिसंबर तक जितना भी घुसपैठिया या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स लोग इंडिया में आए हुए हैं उन लोग को सभी नागरिकता देने के लिए उन लोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसका ये क्या मतलब है? नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर भारत के 7 सिस्टर्स में से कई जाने त्रिपुरा से बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहां पर धरना देने पहुंच चुके हैं। बात है इन लोगों से कि आखिर क्या समस्या उनको सामना करना पड़ रहा है लगातार, जिसकी वजह से उन लोगों को दिल्ली में सड़कों पर अब उतरना पड़ गया। सर, सबसे पहले तो क्या है मेन समस्या जिनकी वजह से आज आप लोगों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? देखिए, ये नया बात नहीं है। हम लोग पिछले 76 साल से, जब हम 70 साल पहले की बात थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग वहाँ में इंडिपेंडेंट था। जब हम भारत यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होने के बाद अभी 70-72 साल हो गया होगा, तब से लेके अब आज तक हम लोग का जो तिपरासा है, वहाँ का जो जनजाति लोग है, वहाँ का जो इंडिजिनियस पीपल है, हम लोग का जो परेशानी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और हम लोग का मेन मुद्दा है कि त्रिपुरा में ज़्यादातर लोग बाहर से घुसपैठिए जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते आते अभी पहले हम लोग 100 में से 90% था, 80% था, अभी वो कमते कमते गया, घटते घटते वो अभी 30% में हम लोग चला गया। तो हम लोग का यही है कि देखिए, हम लोग वहाँ का जनजाति है, हम लोग वहाँ का इंडिजिनियस पीपल है, तो हम लोग का अधिकार है, हम लोग का राइट होना चाहिए। तो अभी ऐसा हुआ कि वहाँ में इतना बाहर का जो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग इतना बढ़ गया कि वहाँ में हम लोग का कुछ बात ही नहीं चल रहा है। वहाँ में अगर आप मान लीजिए वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो बाहर से आया हुआ है, जो अभी रूलिंग हो या पहले पिछले जो 25 साल से जो गवर्नमेंट था वो भी बाहर से आया हुआ है, अभी जो फिलहाल है वो भी बाहर से घुसपैठिए में से ही अभी वहाँ का जो सरकार है वहाँ में वो जो हमारा स्टेट में वो चला रहा है। तो यही मांग को लेकर हम लोग कब तक और सहते रहेंगे, इसलिए हम लोग पिछले कई सालों से हम लोग का दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसको हम यही एक बात बताने के लिए हम लोग आ रहे हैं 4-5 सालों से, क्योंकि वहाँ का जो तिपरासा लोग है, जनजाति लोग है, उनको सेव करना ये इंडिया गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। तो मैं इसीलिए हम लोग यहाँ में हर साल आ रहे हैं। और लास्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और हमारा जो त्रिपुरा मोथा यानी कि हमारा जो तिपरासा पार्टी है उसको एक तीनों बैठ के हम लोग का ट्रिपाइट अकॉर्ड भी हुआ था। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 महीने का वो लोग समय मांगा था, लेकिन 6 महीना अभी ख़त्म हो गया, अभी 1 साल होने को आ गया, लेकिन अभी तक हम लोग का जो बात है वो लोग सीरियसली ले रहे हैं। तो हम लोग का जो तिपरासा लोग है, हम लोग अभी यार क्या करे भी तो क्या करें। इसलिए हम लोग यहाँ में दिल्ली में यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ का जो होम मिनिस्टर है, यही तिपरासा का जो मांग है कि हम लोग को आप लोग बचाइए, हम लोग का जो परेशानी आप लोग समझिए और वहाँ का जो प्रॉब्लम है आप लोग जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। यही हम लोग मोदी जी और अमित शाह जी से बात पहले देखा भी गया था कि अमित शाह जी ने कहा था कि त्रिपुरा, मेघालय, असम में जितने भी लीगल माइग्रेंट्स आ गए हम उनको हटाएंगे, निकालेंगे, बातें भी कही थी अमित शाह जी के। नहीं, देखिए, वो लोग टाइम टू टाइम बात बदलते रहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले 2-3 महीना हम लोग सुन रहा था कि यह में वो लोग यहाँ का जो होम मिनिस्टर बोल रहा था कि 2014 का होगा, 1971 को होगा। अभी लास्ट टाइम तकरीबन 5-7 दिन पहले एक ऐसा नोटिफिकेशन देखा, वहाँ में जो दिखा है 2024 जो 31 दिसंबर तक जितना भी घुसपैठिया या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स लोग इंडिया में आए हुए हैं उन लोग को सभी नागरिकता देने के लिए उन लोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसका ये क्या मतलब है? जैसे कि 100% यहाँ में
सबको मालूम है इंडिया में बहुत सारा बांग्लादेशी से रोहिंग्या से, तो उन लोग को अगर आप लोग यहाँ में रहने के लिए अगर आप लोग ये जो आप लोग को जो नया नया जो नियम बना के आप लोग नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो इससे हम लोग का सिर्फ त्रिपुरा का खतरे में नहीं होगा, पूरा इंडिया का एक दिन ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ त्रिपुरा का बात भी नहीं है, अभी आप मेघालय में जाके देखिए वहाँ में भी थोड़ा थोड़ा बांग्लादेशी है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाइएगा वहाँ में भी आप देखेंगे, तो बिहार में जाओगे वहाँ में भी हम लोग कुछ दिन पहले मीडिया में देखा था, वहाँ में भी कुछ वोटर लिस्ट वगैरह वो लोग देख रहा था, वहाँ में भी बहुत सारा वो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग बिहार में। त्रिपुरा के अंदर भी क्या इस वजह से वायलेंस वगैरह देखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा लोग को वहाँ पर, क्योंकि माइग्रेंट्स जो आ गए हैं उन लोग के द्वारा कुछ ऐसे गलत काम हो रहे हैं वहाँ पर? अब क्या देखिए हम लोग एक बात तो कहना चाहूँगा, अभी तक हम लोग पीसफुली हम लोग डिमांड्स रख रहे हैं और हम लोग को विश्वास है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ करेगा। इसीलिए हमारा जो लीडर है, हमारा जो महाराज, उन्हीं का लीडरशिप में हम लोग एक ही बात को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहते हैं कि हम लोग अभी तक शांत है, क्योंकि हम लोग वहाँ का ओरिजिनल वहाँ का जनजाति है, हम लोग वहाँ का इंडिजिनस पीपल है। अगर हम लोग का बात अगर ऐसे ही दिन ब दिन अगर टालते रहोगे तो हम लोग को भी कुछ ना करना ही पड़ेगा। और जो वहाँ का प्रॉब्लम है, आपने जो पूछा, त्रिपुरा में अभी का नहीं है, कब से हो रहा है ये बात पूछना चाहिए था। अभी देखिए त्रिपुरा में हम लोग का कल्चरल हो, हमारा लैंग्वेज का बात हो, हमारा सोशली इकोनॉमिक का हो, हम लोग का पास अभी क्या है? हम लोग का पास अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मेजोरिटी है उसी का बात मानना पड़ता है। तो देखिए ये जो मेजोरिटी आज किसका हुआ है, जो बाहर से आया हुआ है, वो लोग तो रात को आते हैं, दिन को आते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। तो हम लोग तो देखिए हम लोग तो बाय नेचुरली होना पड़ता है ना, तो इसलिए हम लोग का जो परसेंटेज है वो घट गया है और उन लोग का बढ़ता गया है। तो उन लोग का जो बढ़ने की वजह से हम लोग का त्रिपुरा में पहले से यानी कि 30-35 सालों से 50 सालों से यही प्रॉब्लम हो रहा है, और ये प्रॉब्लम अब तक हो रहा है और आगे भी जाके नहीं रोकेगा जब तक हम लोग का सोल्यूशन नहीं करेगा। यही हम लोग का बात है।